क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप सबों को संत अन्ना और जोआखिम के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मनन चिंतन का पाठ लिया है सन्मति के सुसमाचार, उसके अध्याय 13 पद संख्या 36 से 42 तक। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्यारे विश्वासियों, जब हम सन्मति का सुसमाचार अध्याय 13 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में, उसके विषय में लोगों को बता रहे हैं। और विशेषकर यह जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या वे अपने शिष्यों को बताते हैं। आम लोगों को नहीं, शिष्यों को बताते हैं। विश्वासियों, जब हम में से कई लोग अपार्टमेंट, कॉलोनीज या घरों में जहां भी हम रहते हैं, एक चीज पर आप ध्यान कीजिए। आप देखेंगे दरवाजे पर एक गार्ड रहता है। वह गार्ड क्यों रहता है? वह घर की रक्षा के लिए, ताकि घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो चोर हो, जो उस घर को या उस एरिया को या वहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचाए। जी हाँ विश्वासियों, परमेश्वर हमें इस दृष्टांत के द्वारा कहना चाहता है, पहली चीज़ यह है कि हमें जागते रहना है। प्रभु ने कहा है कि जंगली बीज बोने का काम किसका है? बैरी का है। और यह कार्य कब हुआ है? रात के समय, जब सब सो रहे थे, जब हम केयरलेस हो जाते हैं। विश्वासियों, यह सोने का वक्त वह समय होता है जब हम अपने आत्मिक जीवन में अलर्ट नहीं रहते, जागते नहीं रहते। तो विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना है, जागते रहना है। दूसरी चीज़ जो हमें इस पाठ से हमें समझ में आता है, इस दृष्टांत से जो हमें समझ आती है, वो ये है कि चोर जो है वो क्यों आता है? चोरी करने आता है। विश्वासियों, आपके घर में अगर कोई चोर आएगा तो कभी भी वह खटखटाकर नहीं आएगा, ना ही कभी वह गुलदस्ता लेकर आपके पास आएगा। वह हमेशा चुपके से आएगा, पीछे के दरवाजे से आएगा, ताकि वह घर में आकर आपकी जो भी महंगी चीज़ है उसे चुरा सके। तो शैतान का कार्य क्या है कि वह कीमती चीज़ों की चोरी करे। विश्वासियों, प्रभु यीशु खुद यहाँ पर बीजों को बो रहे हैं, जो कि प्रभु का वचन है। जब तक बीज हाथ में है तब तक वह बीज बीज ही रहता है। जब तक उसे हम हाथ से नीचे ना गिरा दे, जब तक वह सड़ गल ना जाए, तब तक उसमें से नया जीवन नहीं आएगा। हम मनुष्यों का या हम क्रिस्तियों का विशेषकर क्या कर्तव्य है कि हम उन बीजों को अच्छी ज़मीन दें, ताकि वह फलवंत होने पाए। जिस तरह से प्रभु ने कहा कि जो अच्छी भूमि पर गिरे वह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए।
विश्वासियों, हम हर मनुष्य जो है वह अच्छे और बुरे, ज्ञान और अज्ञानता, या आप ये कह सकते हैं कि जीवन के हमारे दो पहलू होते हैं जिसमें इन सब का समावेश होता है। हमारे अपने परिवारों में हम देखें, हम अपने आप पर भी गौर करें, हम इन दोनों का मिश्रण है। हम पूरी तरह से ना अच्छे हो सकते हैं और पूरी तरह से बुरे भी नहीं हो सकते। विश्वासियों, इस पाठ से, इस दृष्टांत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना है जैसे कि हम हैं। जिस तरीके से हम में कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं, उसी तरह से हमारे भाई बहन या जिनके साथ हम रहते हैं उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और उनमें भी कुछ कमियाँ हैं। विश्वासियों, जब हम आज इस पाठ पर मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु से सर्वप्रथम यह आशीष मांगे कि जो भी हमारे अंदर अच्छे हो, बुरे हो, जिस भी तरीके के हमारे गुण हो, उसे हम स्वीकार करने पाए और हम अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने समान स्वीकार करने पाए। आइए विश्वासियों, हम इस वक्त अपने हाथों को फैलाएं, प्रभु की ओर देखते हुए अपने सभी निवेदनों को उसके समक्ष रखें और हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए हम मध्यस्थ करें। आमीन।